पाकिस्तान में दो किस्म की चीज़ें हैं जो बड़ी स्पीड से फैल रही हैं। एक, पीडोफाइल्स जो बच्चों के साथ गैर मुनासिब हरकत करते हैं। ऐसे लोग जो पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं 4 साल से 8 साल के बच्चों को, वो लड़का हो या लड़की हो, उनको कोई भी मिल जाए, उनको टारगेट करते हैं, उनको रेप करते हैं, उनके साथ बदफेली करते हैं, अगर मैं मुनासिब वर्ड यूज़ करूँ तो। ये पाकिस्तान में बहुत हद तक फैल रहा है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हमारे यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इवन कि ऑल अराउंड द ग्लोब ये इशू बन चुका हुआ है। जो पीडोफाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब इसकी रीज़न क्या है? पीडोफाइल्स इतनी स्पीड से फैल क्यों रहे हैं? हम इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में? देखो, एक बात ना समझने की कोशिश करो, जब आप किसी कल्चर का हिस्सा बनते हो ना, आप किसी रिलीजन का हिस्सा बनते हो, उसको मनोअन मानना ये आप पे ड्यूटी बाउंड होता है। अगर आप उसको मनोअन नहीं मानते तो फिर कई ऐसी चीजें मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर आप लूज कर देते हो। पीडोफाइल में खाली मर्द नहीं आ रहे हैं, इसमें औरतें भी हैं, ये बात याद रखिएगा। इसमें मोहतरमाएं भी हैं जो छोटे बच्चों को अब्यूज करती हैं, उनको बैड टच और गुड टच वाला जो सिनेरियो है वो बैड टच करती हैं छोटे लड़कों को। इसकी बेतहाशा डार्क वेब पे वीडियोस भी अवेलेबल हैं। मैं आपको इसका एक साइकोलॉजिकल एक फैक्टर बताना चाहता हूँ कि ये इतनी स्पीड से बढ़ क्यों रहा है। आपका कोई भी रिश्तेदार है वो भी पीडोफाइल हो सकता है। कई आज हिजान इतना ज्यादा हो गया, जब हम अपनी प्रोडक्ट्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, उगा रहे हैं, गंदुम है, चावल है, सब्जियां हैं, हाइब्रिड सीड्स आ गए हैं, उसमें केमिकल कौन सा यूज हो रहा है? वो केमिकल हमारे स्टमक में जा रहा है, स्टमक से हमारे हमारे ब्रेन में जा रहा है। अब जब वो हमारे ब्रेन में जा रहा है तो वो एक मॉड्यूलेशन कर रहा है जिसे न्यूरो मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब वो कर क्या रहा है? हमारे न्यूरो मॉड्यूलेटर को हिजानियत भरा बना रहा है। हिजानियत का यूं समझ लो हैवानियत से मैच कर देता हूं मैं इसको आसान अल्फाज में। मैं यहाँ पे इतनी, अब हमारे अंदर हिजान बढ़ रहा है क्योंकि हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो हमारे अंदर हिजान बढ़ रहा है। हमारे अंदर ऐसा न्यूरोलॉजिकल बाउंड्स बनते जा रहे हैं हॉर्मोन्स के, जो हमें, लड़का हो या लड़की हो, पुराने वक्तों में लड़का और लड़की 15 साल की एज में बालिग हुआ करते थे, 16 साल की एज में बालिग हुआ करते थे। आज के दौर में अमेरिका में, मैं आपको थोड़ा सा ओपनली बता देता हूँ, 8 साल की एज की लड़की बालिग हो रही है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं इसका मतलब क्या बन रहा है। 8 साल, कोई बहुत ज्यादा बच्ची होती छोटी सी, वो बालिग हो रही है। उसके बाद अगर बॉयज की बात की जाए, पाकिस्तान में एवरेजली लगा लिया जाए 12.5-13 साल का लड़का बालिग हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये जान, प्रोसेस फूड हमारा स्कूल ऑफ थॉट सारा चेंज करके रख देते हैं। हम जितना जंक फूड खा रहे हैं, हम जितना प्रोसेस फूड खा रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द का जैसा इन्वायरमेंट है, क्रेजी इन्वायरमेंट, शादियों पे जाना, डांस, भंगड़ा, हंगामा, ये सब हमारे क्या कर रहा है? चुपके से हमारे सबकॉन्शियस के मेमोरी सेल्स में जाके स्टोर हो रहा है, चुपके से स्टोर हो रहा है। मेमोरी सेल्स में स्टोर होने के बाद सबकॉन्शियस में ये करता क्या है? मेन कॉन्शियस को सिग्नल भेजता है कि ट्राई समथिंग न्यू। यार, लड़कियों के साथ कॉन्ज्यूमेट तो सब करते हैं, ट्राई समथिंग न्यू, लड़कों के साथ करके देखें। चलो, लड़कों के साथ गे LGBTQ आ गया, ठीक है, छोटे बच्चों के साथ करके देखें। अच्छा, अगर कॉन्ज्यूमेट करते हैं बड़ी एडल्ट लड़की के साथ, छोटी बच्ची के साथ करके देखें। ये मेरी न्यूरो मॉड्यूलेशन है, जो मेरे ट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, वो मुझे इस तरह डिक्टेट कर रहे हैं, और ये हो रहा है, ये काफी अरसे से हो रहा है। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा, कई अरसे से मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी देखी, कई लोगों से मिला, साइकेट्रिस्ट से मिला, जाके उनकी राय लेने की कोशिश की कई लोगों। मैं एक ऐसे इलाके में रहता था जहाँ पे ऐसे 2-3 केसेस हुए। गुजरांवाला में मैं एक रहा करता था, वहां पे ऐसे 2-3 केसेस हुए। मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ कि इस बंदे ने अगर ऐसा किया है, ये एक गैर इखलाकी और गैर इंसानी और गैर फितरी अमल है, तो इसने ऐसा किया क्यों? फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की। ये मेरा खुद का थीसिस है, कोई इतना कंक्लूसिव नहीं है कि आप इसके ऊपर बिलीव कर सकें। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी न्यूरो मॉड्यूलेशन एक छोटी लड़की को देखकर, मैं अब बॉयज से कह रहा हूँ, एक छोटी लड़की जिसकी एज 12 साल 13 साल है, और आप में हिजान पैदा होता है उसको देखकर, तो इसका मतलब आप भी उसी चीज का शिकार हो, आप भी पीडोफाइल बन सकते हो। और अगर कोई लड़की 20, 22, 23, 24 साल की लड़की मेरा ये वीडियो देख रही है, अगर वो किसी छोटे लड़के को देखकर 7 साल के, 8 साल के, फैंटेसाइज करती है, कुछ भी फैंटेसाइज करे उसके बॉडी ऑर्गन्स को लेकर, उसमें भी ये टेंडेंसी है। और मार्क माय वर्ड, ये टेंडेंसी लड़कों में ज्यादा पाई जा रही है। इसका सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह क्या है? बेजानियत भरी जिंदगी, ढोल ढमाका, जंक फूड, प्रोसेस फूड का इंटेक, टाइम पे ना सोना, भूख से ज्यादा खाना। मैं यहाँ पे किसी एथियस्ट की बात नहीं करता, वो तो ये करते रहते हैं, उनके यहाँ तो ऐसे चाइल्ड अब्यूजर्स के बेइंतहा केसेस हैं, बेइंतहा केसेस हैं। इंडिया में आपको लातादाद केसेस मिल जाएंगे। जो इंडस्ट्रियल लेबर होती है उनमें लातादाद केसेस पाकिस्तान में मिल जाएंगे। फिर जब ये एक दफा कर लेते हैं ना, फिर ये रुकते नहीं है,
फिर ये ड्रग्स लेके करना चाहते हैं। ये अपने आप को एक ड्रग देते हैं, मैं ड्रग का नाम नहीं लूँगा, ड्रग देते हैं अपने आप को। उस ड्रग के नशे के अंदर रहते हुए ये दोबारा से किसी लड़के या लड़की को पकड़ के, छोटे एज के, उसके साथ ये करना चाहते हैं। क्योंकि इनका न्यूरोमॉड्यूलेशन ये बन गई, न्यूरोट्रांसमीटर इनको बार बार ट्रिगर करता है कि ये तू कर, ये तू कर, अगर तू करेगा नहीं तुझे मैं नींद नहीं आने दूंगा, अगर तू करेगा नहीं मैं तेरा खाना हजम नहीं होने दूंगा, अगर तू करेगा नहीं तेरा मैं खून नहीं बनने दूंगा, मैं लिवर को नहीं भेज रहा कि तेरा खून बनाए, तुझे मैं कमज़ोर कर दूंगा, तेरे अंदर मैं हर टाइम तुझे ना इचिंग क्रेविंग होगी, तुझे इचिंग होगी, ये करेगा तो तू सेट रहेगा। मेरी इस वीडियो को ऐसे ही मत समझिएगा, मेरे बड़े साल लगे हैं इसके ऊपर, इस थीसिस को कायम करने में। ये कोई दिमागी मरीज नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। ये लोग, मैंने बड़े केसेस सुने हैं, कोर्ट जजमेंट सुनी है, लोग कहते हैं जी दिमागी मरीज है, उस वजह से पीडोफाइल है, बच्चे के साथ या बच्ची के साथ उसने किया। ये दिमागी मरीज नहीं होता, ये यहाँ से ना जीनियस होता है। इसके अंदर ये टेंडेंसी डेवलप हो चुकी होती है कि ये नए नए तजर्बात करना चाहता है। ये औरतों के साथ कॉन्ज्यूमेट कर चुका होता है, ये शीमेल्स के साथ, जिनको हमारे माशरे में खुसरा कहते हैं, ये उनके साथ कॉन्ज्यूमेट कर चुका होता है। ये लड़कों के साथ, बड़ी एज के लड़कों के साथ कॉन्ज्यूमेट कर चुका होता है जो पीडोफाइल होता है। फिर बाद में जाके अपनी इस प्यास को बुझाने के लिए ये उस नंबर पे आता है, छोटे बच्चों के, माइनर्स के ऊपर आता है। एडल्ट से इसका दिल नहीं भरता, तो फिर ये अपने आप को माइनर्स पे शिफ्ट करता है, और इसकी तादाद पाकिस्तान में बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है मैसिवली। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं, इजाज़त दीजिए अगली वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको सेकंड लानत बताऊंगा जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल रही है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।